नमस्कार साथियों, कन्हैया जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020-21 से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड स्टेज हो गया, ग्रुप डी या फिर लेखपाल या फिर यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली सभी वैकेंसियाँ और एसएससी यानी कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ओलंपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे 4 वर्षों तक क्वेश्चन बनते रहते हैं, यानी कि जब तक कंप्लीट ना हो जाए ओलंपिक, जैसे 2016 से बनते आ रहा था 2020 तक, अब 20 से बनते जाएगा 24 तक, यानी कि इससे बहुत ही लॉन्ग टाइम तक क्वेश्चन बनता है। तो आइए शुरू करते हैं ओलंपिक से 50 से भी अधिक क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तैयार हो जाइए कापी पेन लेकर के मेरे साथ और शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। देखिए टोक्यो ओलंपिक हर 4 वर्ष पे होते हैं और यह 2020 का ओलंपिक था, लेकिन कोरोना के कारण टल करके 2021 में हो गया। तो इसीलिए इसको टोक्यो ओलंपिक 2020 कहीं पर देखेंगे, कहीं पर 2021 में देखेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर ज़्यादा डाउट मत करिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। अब देखिए पदक तालिका में पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान प्राप्त किया है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका सबसे ज़्यादा मतलब पहले स्थान पर आया है और उसके बाद सेकंड पर आया है चीन और उसके बाद जापान। देखिए जापान वाला याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ भी टोक्यो ओलंपिक होता है वहाँ का अक्सर पूछ लेता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2000 जो बेस हुआ है तो वह कहाँ पर हुआ है, जापान में, जापान के टोक्यो में। तो टोक्यो का मतलब तीसरे स्थान पे कौन रहा है, जापान, और पहले स्थान पे रहा है अमेरिका। और भारत की स्थान कितना है, तो भारत का स्थान है 48। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको नीचे मिलते जाएंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा परीक्षा से, टोक्यो ओलंपिक से अगर पूछा तो। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि क्या क्या है इस वीडियो में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसका एक क्वेश्चन होने के बाद उसका पूरा डिटेल्स भी हमने लिया हुआ है। तो देखिए क्या कर रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका ने 39 गोल्ड मेडल जीते और 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। ठीक है, यह अमेरिका की बात कर रहा है। 39 गोल्ड, सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता, अमेरिका ने। अब देखिए उस मतलब सभी को लेकर 113 मेडल जीत गया, जबकि चीन 38 स्वर्ण और 32 रजत यानी कि सिल्वर और 18 कांस्य यानी कि ब्रांज जीतकर कुल 88 पदक जीत करके दूसरे स्थान पर, तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं जापान की बात करें तो जापान गोल्ड 27 जीता और 14 सिल्वर और 7 ब्रांज सहित 58 मेडल जीता। और भारत का स्थान कितना रहा, 48 हमने बता दिया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, संबंधित रहेंगे। तो देखिए वही पूछ दिया कि भारत कौन से स्थान पर रहा, तो भारत हमने बताया अभी 48वां स्थान पर रहा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कटिंग लगा रखा है कि यूएसए 113 प्राप्त किया, चीन 88 और जापान प्राप्त किया 58। और भारत के आ जाएंगे तो भारत ने प्राप्त किया टोटल 7, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो कितने प्राप्त किया भारत ने, 7। तो भारत का याद रखिएगा, अभी आने वाले नीचे क्वेश्चन में इसकी और भी बेहतरीन तरीके से चर्चा होगी। देखिए वही डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले लंदन में मतलब भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यह है, यानी कि अब तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में था। अब कभी मान लीजिए पूछ दे कि इससे पहले भारत कितना मेडल जीता था, तो देखिए यहाँ पर लिखा है लंदन ओलंपिक में इससे पहले भारत ने कुल 6 मेडल अपने नाम किए थे। और इस वाले में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज यानी कि 1 + 2 + 4। ठीक है, 4 2 6 1 7 यानी कि 7 जो था पदक भारत अपने नाम किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया। ठीक है, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। तो देखिए इसका आयोजन तीसरे वाले का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त तक हुआ। अब जैसे ही ओलंपिक शुरू हुआ तो पैरा ओलंपिक शुरू हो गया, तो अभी पैरा ओलंपिक चल रहा है, जैसे ही वह खत्म होगा उसके बारे में भी हम डिटेल से वीडियो डाल देंगे। ठीक है, और बता दें कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर की बटन लिखी है सब्सक्राइब, उसको क्लिक करके बगल में बेल आइकन का घंटा आएगा उसको भी क्लिक करके दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि जितने वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरों तक शेयर जरूर करें वीडियो। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करते रहें। तो शुरू करिए वीडियो, मतलब चलते रहिए हमारे साथ आगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिए और दोस्तों के पास पहुँचाते भी रहिए। ठीक है, तो इसका आयोजन कब से कब हुआ, 23 अगस्त 2021 से 8 अगस्त 2021 तक।
और इसका डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि 2020 पिछले साल 2020 में 24 जुलाई 2009 से 9 अगस्त 2020 के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होना था। ठीक है, लेकिन कोरोना के कारण टल गया और उसके बाद 23 अगस्त 21 से 8 मतलब 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले दिन ही भारत का पहला मेडल किसने दिलाया। देखिए यह बहुत ही जरूरी है, याद करिए पहला मेडल किसने दिलाया। तो पहला मेडल की बात करें तो यह दिलाया ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मीराबाई चानू। अब पूछ सकता है कि मीराबाई चानू किस प्रदेश से यानी भारत के किस प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो मणिपुर से। ठीक है, और वहीं की कौन है एक मणिपुर की मुक्केबाज क्या नाम, मैरी कॉम भी कहाँ की हैं, मणिपुर की हैं। तो पहले ही दिन भारत को पहला मेडल किसने दिलाया, तो मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित रखती हैं, तो वेट लिफ्टर यानी कि भार उठाने में वेट लिफ्टर से संबंधित रखती हैं। और देखिए इन्होंने कुल 202 किलोग्राम भार उठाए, एक बार में नहीं उठाए, 2 बार में उठाया। कितना 202 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल यानी कि सेकेंड नंबर का जीता, यानी कि रजत पदक। ठीक है, और यह एक भारतीय महिला भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, यह आप डिटेल पढ़ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इनको देखिए 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था, लेकिन इस समय राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब देखिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता। पीवी सिंधु की बात करें, ठीक है, पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता, तो ऑप्शन मतलब पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक पीवी सिंधु ने जीता। अब देखिए पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये तो सभी को पता होगा। और पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए दूसरा पदक जीता। पहला पदक जीता मीराबाई चानू ने, और उसके बाद दूसरा पदक किसने जीता, तो पीवी सिंधु ने। और इसके पहले भी पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक जीत चुकी हैं। और यह भारत की पहली ऐसी महिला हो गई जो कि 2 पदक अपने नाम की। ठीक है, कौन, पीवी सिंधु। इनका पूरा नाम की बात करें तो पूरा नाम है पुसारिया वेकेंट सिंधु। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और 6 का क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीन बोरगोहन ने कौन सा मेडल जीता। अब देखिए आ गई लवलीना। ठीक है, लवलीन बोरगोहन। तो इसका सही आंसर यानी कि छठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। ठीक है, और यह किस चीज़ से संबंधित है, तो यह देखिए यह क्या कर रहा है, मुक्केबाज लवलीन बोरगोहन टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने तो कांस्य पदक जीता। और इन्होंने कौन सा तीसरा पदक जीता, पहला मीराबाई चानू, दूसरा पीवी सिंधु और तीसरा यह। ठीक है, और लवलीन बोरगोहन एक भारतीय मुक्केबाज है, यानी कि यह मुक्केबाज से संबंधित है और असम के गोलाघाट जिले से संबंधित है। देखिए कोई भी खिलाड़ी हुआ अगर वो पदक जीतता है तो उसका जिला जिला नहीं, उसका राज्य याद रखिए और वह किस खेल से संबंधित है। तो बोरगोहन किससे संबंधित है, मुक्केबाज से, यह भी मुक्केबाज से संबंधित है। और कहाँ से है, असम से अपना रिश्ता असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर 41 साल बाद अपना पहला ओलंपिक जीता, पहला ओलंपिक पदक जीता। देखिए जो भारतीय ओलंपिक टीम है 40 साल से सूखा पड़ा था, यानी कि 40 साल से कोई भी भारतीय हॉकी टीम में हॉकी टीम कोई भी पदक नहीं लाई थी 40 साल से। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक लाया, कांस्य पदक लाया। और किसे हरा करके लाया, तो देखिए यानी कि 7वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी क्या है, जर्मनी को हरा करके भारत ने कांस्य पदक को अपने नाम किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं। 5-4 से हराकर कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। और इससे पहले भारत ने कब जीता था, तो 1980 के मास्को ओलंपिक में पदक जीता था। 80 से आ जाइए 1920 साल इधर 20 साल इधर, यानी कि 41 साल बाद अपना पदक जीता और यह भारत के लिए चौथा पदक था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहलवान रवि कुमार दहिया
ने कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 57 किलो। 57 किलोग्राम कैटेगरी में यह लड़ते हैं रवि कुमार दहिया, और रवि कुमार दहिया ने स्वर्ण यानी कि स्वर्ण नहीं, सिल्वर पदक है। रवि कुमार दहिया ने सिल्वर पदक यानी कि रजत पदक जीता, और यह भारत के लिए 5वां पदक और अभियान का दूसरा रजत पदक था। ठीक है, तो पहला रजत पदक किसने जीता था? अभी अभी हमने बताया, भूल गए क्या? भूल गए तो नीचे कमेंट करिए। अब तक कितने पदक आ चुके हैं? 5 पदक, यानी कि 5वां पदक किसने लिया? रवि कुमार दहिया ने। और जब यह आखिरी मुकाबला चल रहा था तो सॉरी, और रवि कुमार दहिया कहाँ संबंधित है? तो यह हरियाणा के सोनीपत से संबंधित है। पानीपत हुआ, सोनीपत हुआ, यह सब कहाँ पर है? हरियाणा में। तो हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग रखते हैं रवि कुमार दहिया जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता था? तो देखिए, बजरंग पुनिया ने कांस्य मेडल जीता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, और यह भारत के लिए 6वां मेडल था। और यह कहाँ से संबंधित है? तो यह बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को झज्जर जिले के खुंडनू गांव में हुआ था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो भारत के आन बान शान नीरज चोपड़ा। देखिए, नीरज चोपड़ा को हम दिखाते हैं आपको। नीरज चोपड़ा, देखिए आपके सामने ये रहे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया। तो ये आपके सामने दिख रहे हैं नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा भाला से संबंधित है। कितने दूर फेंका था भाला इन्होंने? तो 87.58, ठीक है, यानी कि 87.58 मीटर की दूरी पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने दिया था? तो नीरज चोपड़ा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा सही आंसर है। अब देखिए, इसका डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए आपके सामने है, डिटेल्स पढ़िए। यदि हम डिटेल भी पढ़कर बताने लगे तो वीडियो 1 घंटा से ऊपर का भाग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में अभी तक का ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? यानी कि यह ओलंपिक का 32वां ओलंपिक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 32वां ओलंपिक था। इसके बाद 33वां ओलंपिक कहाँ पर होगा? 33वां ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा ग्रीष्मकालीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब आप लोग इसका जो है ये आराम से पढ़ सकते हैं रोक कर वीडियो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के आयोजित 2021 में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैरी कॉम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मैरी कॉम हो जाएगा। क्या कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक एएमसी मैरी कॉम थी। और एएमसी के मैरी कॉम एक मुक्केबाज हैं और मणिपुर की रहने वाली हैं। और इनको सुपर माम के नाम से भी जाना जाता है। इनके ऊपर एक मूवी बनी है सुपर माम, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। और टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे समापन में। ठीक है, ये सब आप याद रखिए, छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, यह किसका बात कर रहा है? पैरा ओलंपिक। ठीक है, पैरा ओलंपिक जो कि अभी चल रहा है, पैरा ओलंपिक। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरियप्पन थंगावेलु। लेकिन शायद अब इन्हें भी चेंज कर दिया गया, इनको शायद कोरोना पॉजिटिव या कुछ उसमें रिपोर्ट आई है, अब कोई दूसरा होगा। इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर यानी कि मॉस्कोट क्या था? तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था, यानी कि ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा सी, मीरा तोइबा। ठीक है, और इसी के साथ जो पैरा ओलंपिक था उसका क्या था? सोमेटी। अब देखिए यहाँ पर लिखा सोमाइटी या फिर सोमेटी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य। ठीक है, यानी कि आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूनाइटेड बॉय इमोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2021 ओलंपिक जो था आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? आधिकारिक आदर्श वाक्य, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बी क्या करा है कि फास्टर, हायर, स्ट्रांगर और टुगेदर। ठीक है, आधिकारिक वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रांगर को बदलकर फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर। पहले यहाँ स्ट्रांगर ही था, लेकिन इसको बदल करके बाद में टुगेदर जोड़ा गया था। तो पूछ सकता है कि बाद में बदल करके कौन जोड़ा गया। और नए आदर्श वाक्य लैटिन संस्करण में क्या था, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटियर। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग क्या था। ठीक है, और इसे किसने गाया था, यह भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर दे कमाल तू। और कमाल करके भी आई, क्योंकि भारतीय जो टीम थी अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके आई, 7 मेडल लेकर आई। और इसमें पैरा ओलंपिक चला है, तो इसमें भी बहुत तेज़ी से मेडल भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हो रहे हैं। भारतीयों ने अपना वहाँ पर झंडा गाड़ना शुरू कर दिया है। कह रहा है टोक्यो पैरालंपिक में 2021 में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू है। इस गाने के संगीतकार गायक संजीव सिंह हैं, जो कि लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेटर भी हैं। और 24 अगस्त 2021 में से टोक्यो शुरू होने वाले पैरालंपिक में 9 खेलों में 54 पैरा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यानी कि जो पैरालंपिक शुरू हुआ उसमें 9 खेलों में 54 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और जो ओलंपिक शुरू हुआ उसमें कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, आइए नीचे ना, नीचे सब कुछ है। कह रहा है कि नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर किसको विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय ओलंपिक टीम ओलंपिक में पदक लेकर आई है, तो उन्हें ही करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते ही लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय ओलंपिक दल को। ठीक है, जापान को थोड़ी बुलाएंगे, अमेरिका को नहीं बुलाएंगे, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा भारतीय ओलंपिक दल। अब देखिए यहाँ पर इसका डिटेल्स लिखा गया है, और डिटेल्स को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं कि को अगर हम पढ़ने लगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से कुल कितने खिलाड़ियों और मैनेजमेंट दल को भेजा गया था। यानी कि भारत की ओर से टोटल कितना दल गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 228 लोगों का दल भेजा गया था, जिसमें से 120 एथलीट थे जो, और बाकी कोच और अन्य सदस्य मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस 5 नए गेम को शामिल किया गया था, तो वो पाँचों गेम कौन थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी क्या कर रहा है, पाँचों नए गेम कौन थे। एक था सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइडिंग, कराटे और बेसबॉल। इन 5 खेलों को इस बार नया इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि 13 साल बाद इसको बेसबॉल को 13 साल बाद शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21, टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में कुल कितनी प्रतिस्पर्धाएं और इवेंट आयोजित किए गए। प्रतिस्पर्धाएं मतलब कितने खेलों को और कितना इवेंट। ठीक है, यही कह रहा है कि आयोजित किए गए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी कि 33 खेलों में 339 इवेंट आयोजित किए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक होगा। देखिए ओलंपिक तो समाप्त हो चुका है और पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप इसका डिटेल्स नीचे से पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, रोक कर वीडियो आप पढ़ते चलिए। अब आता है नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। मतलब भारत ने पहली बार पहली बार कब अपनी टीम को भेजा था। तो देखिए यहाँ पर 1920 का जो बेल्जियम ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने अपनी पहली टीम भेजी थी। और यहाँ पर कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में कुल कितने छल्ले होते हैं। तो देखिए इसे आप लोग याद रखिए कि ओलंपिक खेलों में कुल कितने छल्ले होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, 5 छल्ले होते हैं और पांचों अलग अलग महाद्वीप को इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 छल्ले। अब देखिए कौन सा छल्ला किस महाद्वीप को इंगित करता है, तो आप याद रखिए कई बार पूछा भी है। इसमें से नीला, काला, लाल, पीला, हरा, यानी कि 5 छल्ले होते हैं। नीला वाला जो यानी कि बीच वाला जो है यह यूरोप को प्रदर्शित करता है, ई फॉर यूरोप। ठीक है, और जो काला था जो था अफ्रीका को प्रदर्शित करता है, और जो नीला था यूरोप को करता है। ठीक है, नीला यूरोप करता है, और जो पीला है पीला एशिया को करता है,
और यहाँ पर जो हरा हो गया ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, इस प्रकार जो पांचों छल्ले हैं पांचों, और जो या फिर रेड हो गया यह अमेरिका को प्रदर्शित करता है। याद करने का तरीका देखिए, रेड मतलब खतरनाक, तो खतरनाक यानी कि कौन है पूरे विश्व में? अमेरिका है भाई, सुपर पावर है, तो खतरनाक वही है। ठीक है, तो रेड हो जाएगा अमेरिका। और एफआर यहाँ पर हो गया नीला यूरोप से हो गया। और काला तो काला मतलब क्या होता है? अंधकार, अंध महाद्वीप, तो किसे कहते हैं? तो अफ्रीका के। तो काला से याद रख सकते हैं अफ्रीका। और ए से मतलब जो हरा है, हरा किस में है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया क्या रहता है? हरा भरा रहता है, छोटा सा द्वीप है तो हरा भरा रहेगा ही। तो हरा किससे याद रख सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। और यहाँ पर पीला याद रख लीजिए, अपना देश भारत है, तो भारत यानी कि एशिया पीला से है, और नीला से हो गया यूरोप। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? यानी कि उस खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? जैसे हो गया क्रिकेट को आईसीसी करती है, भारत में बीसीसीआई हो गई। ठीक है, तो उसी तरह आईसीसी को कौन सा संस्था रेगुलेट करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, यानी कि IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और पूछ दे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इसमें कवर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इस समय अध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष में भी ये कौन से नंबर के हैं? तो 9वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और पहले अध्यक्ष की बात करें तो पहले कौन थे? डिमिटस विलकेलस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर 2 भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य देश कितने हैं? तो इसके 105 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत भी है। बहुत सारे देश हैं, 105 है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब और किस देश में हुआ था? तो देखिए इसका जो देखिए वैसे ओलंपिक खेल को देखा जाए तो यह प्राचीन कालों से चलता आ रहा है, लेकिन जो आधुनिक यानी कि माना जाता है कि वर्तमान ओलंपिक खेलों का स्वरूप कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो यह 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस से स्टार्ट हुआ। यूनान कहाँ है? तो यूनान यूरोप महाद्वीप में एक देश है। ठीक है, यूनान, एथेंस। और ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाते हैं? तो अभी हमने ऊपर बताया ओलंपिक चिन्ह में 5 रिंग होते हैं, जो कि इस खेल की सार्वभौमिकता को दर्शाते हैं, यानी कि सभी विश्व को साथ में लेकर चलना है। जैसे अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमने बताया था रेड कलर किसको प्रदर्शित करता है? तो रेड अमेरिका को करता है। और इसके साथ हो गया ब्लू किसको प्रदर्शित करता है? तो यूरोप को करता है। ठीक है, और ब्लैक किसको करता है? तो ब्लैक करता है अफ्रीका को। ठीक है, और उसके बाद पीला यानी कि येलो किसे दर्शाता है? तो येलो दर्शाता है एशिया को। और इसके बाद जो ग्रीन बचा, ग्रीन किसको दर्शाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, कह रहा है ओलंपिक शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए ओलंपिक शब्द का अर्थ होता है, ओलंपिक नाम कैसे पड़ा? देखिए ओलंपिया एक पर्वत है, ओलंपिक पर्वत है, कहाँ पर है? एथेंस में। एथेंस समेत अन्य देशों में भी फैला हुआ है, उसी के नाम पर इस खेल का नाम रखा गया है ओलंपिक। ठीक है, पर्वत के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कौन से ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पूरी तरह से सोने का बना हुआ था? तो किस में बना हुआ था? तो 1912 वाला जो ओलंपिक हुआ उसमें स्वर्ण पदक पूरी तरीके से यानी कि प्योर सोने का बना हुआ था। तो क्या इस समय नकली बनता है? नकली नहीं भाई, उसमें कुछ अन्य धातु की भी मात्रा मिला दी जाती है ताकि थोड़ा उसमें कठोरपन बना रहे। अब कौन कौन सी मिलाई जाती है? तो देखिए 92.5% चांदी और 6 ग्राम सोने से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत द्वारा अब तक ओलंपिक में हॉकी खेल में कितने स्वर्ण पदक जीता गया है? तो भारत की तरफ से ओलंपिक हॉकी में अब तक 8 स्वर्ण पदक जीता जा चुका है। भारत ने पहला गोल्ड मेडल सन 1988 ईस्वी में जीता था। 1988 नहीं, 1928 ईस्वी में। 2800 याद है? मेजर ध्यानचंद लगातार 3 में गोल्ड मेडल जीते थे। 1928 हो गया, 28 के बाद 1932 हो गया, 32 के बाद 1936 हो गया, यानी कि 28, 32 और 36 लगातार 3 गोल्ड मेडल दिलाया था ओलंपिक में। किसने दिलाया था? मेजर ध्यानचंद सिंह ने। उनके उपलक्ष्य में, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य, मतलब उनका जो जन्मदिन था उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। कब से मनाया जाता है? तो 1956 से मनाया जाता है। ये सब बातें आप याद रखिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पहली बार ओलंपिक ध्वज किस वर्ष और कौन से ओलंपिक में फहराया गया था। तो पहली बार जो ओलंपिक ध्वज है, ओलंपिक ध्वज का निर्माण यानी कि 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ध्वज यानी कि झंडा फहराया गया था। और ओलंपिक पदक विजेता भारतीय महिला कौन है, यानी कि सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर कर्णम मल्लेश्वरी। सिडनी ओलंपिक सन 2000 में इन्होंने जीता था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक किस खेल में जीते गए हैं। तो सबसे ज़्यादा हॉकी में ही जीते गए हैं मेडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था। तो सन 1900 में भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था और नॉर्मन पिचार्ड जो थे पहला सिल्वर मेडल जीते थे। जो उस समय भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ों का ही दबदबा था, मतलब अंग्रेज़ ही थे, तो उन्हीं की ओर से, मतलब भारत की ओर से भारत ने भाग लिया था अंग्रेज़ों की नेतृत्व में। ठीक है। अब कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से कौन कौन से सन में ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ। तो अब तक 4 बार ऐसे इवेंट हुए हैं, मतलब जिसमें ओलंपिक खेल आयोजन नहीं हुआ। देखिए एक बार 1916 यानी कि 14 से 18 से चला था, 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो उस समय 1916 में आयोजन किया जाना था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की वजह से आयोजन नहीं किया गया था। और सेम कंडीशन यहाँ पर 1940 और 44 के बीच में भी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई छिड़ी हुई थी और इस समय भी ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि पहली बार ओलंपिक शपथ कहाँ और कब लिया गया। ठीक है। तो पहली बार ओलंपिक खेलों के शपथ लेने की शुरुआत 1920 से ही ओलंपिक यानी कि एंटवर्प बेल्जियम में हुआ। एंटवर्प कहाँ पर है, बेल्जियम में है। नेक्स्ट कह रहा है कि ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब की गई। तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में ओलंपिक का जो मशाल होता है ना, उसको जलाने की शुरुआत की गई कि अब ओलंपिक में मशाल लेकर भी दौड़ा जाएगा। और ओलंपिक की मशाल किस चीज़ से जलाई जाती है। सो ओलंपिक की जो मशाल होती है उसको सूर्य की किरण से जलाया जाता है। ठीक है, सूर्य की किरण से मतलब एनर्जी पा करके मशाल को जलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 45 कह रहा है कि किस देश ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जहां सुविधा मिलेगी खिलाड़ियों को वहीं पर मेडल भी आ जाएगा। अमेरिका में खिलाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलती है ओलंपिक के में मेडल जीतने के लिए। तो सबसे ज़्यादा कहां पर जीते हैं, अमेरिका में। और पहला ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजन हुआ था। तो जब 1896 में शुरू हुआ तो आयोजन भी 1896 में होगा, ही नहीं कि 1899। ठीक है। अब कह रहा है नेक्स्ट, कौन से वर्ष में पहली बार महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लिया। तो सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले किस देश की महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया। तो सबसे पहले फ्रांस की राजधानी यानी कि फ्रांस की महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे जाना जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक का जनक पियरे डी कोबर्टिन को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस महाद्वीप में कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। तो अफ्रीका में। तो ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कभी भी खेलों का आयोजन नहीं किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीस के लोग ओलंपिक को किसे समर्पित कहते हैं। तो देखिए ग्रीस में जो वहीं से ओलंपिक की शुरुआत हुई और वहाँ के एक देवता हैं ज्यूस। ज्यूस देवता को ही ओलंपिक का मतलब समर्पित किया जाता है ग्रीस के लोगों के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक में ओलंपिक खेल सबसे ज़्यादा बार किस शहर में आयोजन हुए। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1908 में हुआ था, 1948 में और 1912 में, यानी कि 3 बार सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए हैं। तो लंदन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ आ रहे हो बार बार भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो देखिए जिनको कहा जाता है कि माइकल फेल्प्स, अमेरिका के हैं, इनका नाम क्या है, माइकल फेल्प्स। इन्होंने कुल 22 पदक जीता है जिसमें 18 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। ठीक है। 2012 के लंदन ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 4 स्वर्ण, 2 रजत सहित कुल 6 पदक जीते थे, जिससे सबसे पदक जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम हुआ। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 54, 2012 के ओलंपिक कहाँ आयोजन हुए थे। तो 2012 का लंदन में हुआ था, 2016 का हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और 2016 का देखिए दे दिया, और 2020 का टोक्यो में हुआ, 2024 का होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और 24 के बाद 28 का होगा अमेरिका में लॉस एंजल्स में, 28 के बाद 32 में, 32 की बात चल रही है शायद, 32 कहाँ पर होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। शायद ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक, गोल्ड कोस्ट में शायद। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 58 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, ख़त्म होने वाला है।
55 क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 के ओलंपिक कहाँ आयोजन हुए थे, तो देखिए ब्राज़ील में हुए थे, और 2020 के जापान, 2024 के पेरिस और 2028 का लॉस एंजल्स में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है हमने 50+ क्वेश्चन कराया आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। यदि आपने अब तक वीडियो देखा है और देखते देखते यहाँ तक आए हैं तो चैनल यानी कन्हैया जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब, यानी कि यहाँ आपके में रेड होगा तो इसको दबाकर बिना कलर की करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और दबाने के बाद यहाँ पर लाइक का भी ऑप्शन है, क्लिक करके दोस्तों के पास अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए कन्हैया जीएस वर्ल्ड के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और बहुत सारे वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहाँ से देख करके अपने ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।